क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, जो कुछ हो पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं संध्या सिमवाल। आज हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। बैंड की धुन पर सीना तान कर जब ये जाबाज कदम ताल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो विराट सागर उमड़ आया हो। कोरोना की चुनौती को देखते हुए ये जाबाज अभी भी तत्पर हैं देश की सुरक्षा के लिए। इनके जज्बे को देखकर तो ये लगता है कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाने वाले ये जाबाज आज तैयार है दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस ऐतिहासिक समारोह की कुछ झलकियां। Ladies and gentlemen, what you just heard was the sound of the markers call being given. This is the signal for the right markers, that is, the company sergeant majors to come and take their positions on the inspection line. देवियों और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण लाइन पर मार्च करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स विभिन्न कंपनियों के कंपनी सार्जेंट मेजर हैं। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है जहां न केवल भारत वरन विश्व के अनेक देशों के युवक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला व आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट्स सैन्य प्रशिक्षण हेतु प्रवेश करते हैं। देश की रक्षा, उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि होता है। हर कदम पर एक नए आयाम को छूने का सपना एक जेंटलमैन कैडेट कड़ी मेहनत और लगन के पश्चात प्राप्त करता है। That, ladies and gentlemen, was the advance call. This is the signal for the parade, which at this moment is standing behind the Chetwood building to start marching and come on the inspection line. अगर आप अपने बाएं ओर देखें, आप परेड को बैंड्स की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर की उमड़ आया। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जहां 148 रेगुलर कोर्स, 131 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स व 9 मित्र राष्ट्रों के 84 जेंटलमैन कैडेट सहित कुल 425 जेंटलमैन कैडेट्स ने कोविड-19 के संघर्षों का सामना करते हुए पासिंग आउट परेड में आखिरकार अपना प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कर्नल बेगॉय, सारे जहां से अच्छा, वो कदम कदम बढ़ाए जाके मिलिट्री धुनों पे कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स का उत्साह व जोश देखते ही बनता है। जेंटलमैन कैडेट्स को प्रेरित करने हेतु लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पे मौजूद रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, वेस्टर्न कमांड।
शक्तिमान भारतीय सैन्य अकेडमी 74 अंडर ऑफिसर 361 जनरल कैडेट परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है।
इसके उपरांत भारतीय सैन्य अकादमी में सर्वश्रेष्ठ रहे कैडेट्स व कंपनी को लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. Banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Ankit Badoni of Tograi Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The reviewing officer will now present medals to the award winners for Spring Term 2021. Winner of the Sword of Honor and Silver Medal, Battalion Under Officer Mukesh Kumar. Winner of the Gold Medal, Academy Under Officer Deepak Singh. Winner of Bronze Medal, Academy Cadet Adjutant Navneet Singh. Winner of Technical Graduate Course Silver Medal, Junior Under Officer Daksh Kumar Pant. Winner of medal for Best Gentleman Cadet from friendly foreign countries, Junior Under Officer Kinley Norbu from Bhutan. Winner of the Chief of Army Staff banner, Tograi Company. पासिंग आउट कोर्स को संबोधित करते हुए रिविंग ऑफिसर ने सभी जेंटलमैन कैडेट्स को स्वयं को देश सेवा में समर्पित करने को प्रोत्साहित किया। रिविंग ऑफिसर ने 9 मित्र राष्ट्रों के जेंटलमैन कैडेट्स को भी बधाई व शुभकामनाएं प्रदान की। I convey my gratitude to the proud parents and guardians of the passing out course and thank them for dedicating their wards to the service of the nation. I also wish to compliment the passing out course on the successful completion of training at this academy. And in the same breath, I extend my felicitations to the instructional, academic and administrative staff of the Indian Military Academy who have greatly contributed to the same. I extend my best wishes to each one of you for a distinguished career
in one of the most noble professions that you have chosen. My special felicitations to the award winners who have worked hard for the honors. I would also like to place on record my compliments to the Commandant, Indian Military Academy, and his complete team for actualizing a truly world-class contemporary training regime which shall hold these future scholar warriors in good stead. The recent efforts towards modernization of infrastructure at the Academy are distinctly evident and very futuristic. उन्होंने सभी जेंटलमैन कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षकों व जेंटलमैन कैडेट्स को उच्चतम स्तर के परेड प्रदर्शन की भी बधाई दी। पूर्ण समारोह कोविड के तहत एहतियात बरतते हुए पूर्ण किया गया, जिसमें सभी द्वारा मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल शामिल था। The fact that the Academy maintained strict protocols towards a largely COVID-free environment and ensured uninterrupted training despite proximal spread of this pandemic deserves special appreciation. Finally, a word of counsel to the passing out gentlemen cadets. Gentlemen, today you must stand tall as you take the first step into your military career, and you must always continue to do so with full pride in your uniform and your status as an officer and a gentleman. You must be, I repeat, you must be an exemplary role model for the men you command. Your nation has high expectations of you. Go out there and achieve the impossible in these very challenging yet interesting times. However, while doing so, and at every step of your career and life, you must remember, imbibe and follow the Chetwodian credo. I wish you all good luck and Godspeed. May you remain blessed with valor and wisdom in the service to the nation. Jai Hind. ये अवसर है प्रतिज्ञाएं करने का, कुछ अपने देश से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने आप से। तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
पारंपरिक रूप से जेंटलमैन कैडेट्स के माता पिता द्वारा पूर्ण की जाने वाली पिपिंग सेरेमनी इस बार कोविड-19 के चलते स्टाफ व प्रशिक्षकों द्वारा कोरोना एहतियातों का पालन करते हुए पूर्ण की गई। Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Raman Gakhad, Sena Medal, Adjutant, Indian Military Academy, will now administer the oath to the newly commissioned officers. Gentlemen, repeat after me. I hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army of the Union of India, and go wherever ordered by land, sea, or air, and that I'll observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. Is condemned. The young officers of parade today stand tall and proud, with stars in their eyes and pride as the ones of their shoulders, as they march to the tune of Tagat Watan Ki Hum Hai. If you look to your left and right, you will see the gentlemen cadets of the second term, standing along the step, lead them towards their destiny. न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। कोविड-19 के चलते अपने पारंपरिक प्रारूप से छोटे पैमाने पे आयोजित होने वाली आज की ये पासिंग आउट परेड किसी भी प्रकार से अपने समारोहात्मक भव्यता में कम न थी और सभी जेंटलमैन कैडेट्स के लिए एक जीवन भर की याद बन गई। समारोह के अंत में सभी जेंटलमैन कैडेट्स ने खुद को पूर्ण शौर्य व स्वार्थ रहित भाव से देश को समर्पित करने का प्रण लिया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो आखिर आज वो सपना पूरा हुआ जिसने बचपन से ही नींदें उड़ा ली थी कि नहीं अब देश की सेवा में जाना है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मैं इस मोमेंट का, एंड मेरा हमेशा से ही प्लान था कि मेरे को डैड की रेजिमेंट में जाना। नाउ इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस।
it makes me feel that proud. सर आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आज आप? अभी आप ये मैं बता नहीं पाऊँगा कि कितना फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। और मतलब मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरा बेटा मेरी यूनिट ज्वाइन करे और आज वो तमन्ना पूरी की है, तो हम भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये चीज़ उन्होंने हमारे को दी है। और ये चौथी जनरेशन है हमारी जो फ़ौज में होगी। मेरे दादाजी से शुरू हुई थी, मेरे पिताजी भी इसी में थे फ़ौज में, तो ये बड़ी अच्छी मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत फ़ख्र की बात। आपके अंदर ये देशभक्ति कब जागी कि नहीं अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, क्यों ना देश के लिए जिया जाए? जब मैं 8th क्लास में था तो मैं IMA की POP से प्रेरित हो गया था। तब से मतलब मैंने ठान लिया था कि मैं NDA में जाऊँगा और मुझे लग गया था NDA मेरे लिए सही ऑप्शन है और इसलिए मैंने फ़ौज चूज़ किया। कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है एक आम जीवन में और एक सैनिक के जीवन में? देखिए, सैनिक का जीवन ऐसा है कि अगर आप फौज में आ जाते हैं तो आप हर चीज़ सीख जाते हैं। आपके अंदर आप ये जान पाते हैं कि अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कि स्कूल के जीवन में हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग में हर चीज़ पर फोकस किया जाता है और आपको एक ऑलराउंडर बनाया जाता है। तो आज अंतिम पग के साथ ये एक नया सफ़र शुरू हो गया है, तो अभी तक का जो जर्नी थी ये कैसी रही? I'm very happy. I'm from Sainik School and it's been 8 years now. I always wanted to join infantry and I'm very lucky that I got the regiment I wanted. I'm a bit sad because my parents could not witness this great moment, but they are watching me right now on TV. They are in Dehradun only and I miss them right now and I'm very happy. Thank you. अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के अलावा अपनी जो ये आज मुकाम आपने हासिल किया है उसके पीछे श्रेय किसको मानते हैं? Ma'am, first of all, I would like to thank my parents who had always been with me, who have always supported in my hard decisions or any sort of thing. And I would also like to thank upon all my teachers from Sainik School Balachadi, all my instructors in India's Con in National Defence Academy, and all my instructors over here in Indian Military Academy, ma'am. And above all my juniors and seniors who have been the part and parcel in this journey to make this day successful for me, ma'am. उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे कैडेट्स हैं जिन्होंने आज अपने मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि हम उत्तराखंड वाले किसी से कम नहीं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा आर्मी में आने का सफ़र। मैम, हम सबको बहुत ही गर्व है। हम देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं सारे के सारे, और देवभूमि होने के साथ साथ आप सभी लोगों को जैसे पता ही है कि उत्तराखंड के काफ़ी लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और उत्तराखंड में फ़ौज का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और इसीलिए आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आज इस मुकाम को पाने के लिए 4 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे और फाइनली आज हम यहाँ पहुँच चुके थे। हमें बहुत खुशी है। भले ही हमारे पेरेंट्स आज कोरोना की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन हमें यकीन है कि जहाँ वो कहीं भी हमें देख रहे होंगे वो काफ़ी खुश होंगे। जैसा इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फ़ौज का बड़ा क्रेज़ है, तो ये क्रेज़ आपके अंदर कब जागा कि नहीं देश के लिए कुछ करना है? जी, मैंने क्लास 8 में यहाँ पे RIMC है देहरादून में, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। वहाँ के मेरे टीचर्स, वहाँ के ऑफिसर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और साथ में मेरे माँ बाप का भी ये सपना था कि मैं फ़ौज में जाकर देश की सेवा कर सकूँ। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँगा और अपने देश के लिए कुछ काम आ सकूँगा। मेरे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात होगी। तो कैसा रहा आर्मी में आने का सफ़र अभी तक का? जो आर्मी में आने का सफ़र बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हम आज एक पूर्ण इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और ये काफ़ी हमारा सपना भी था जब हम पढ़ाई करते थे और आज ये सपना पूरा हुआ, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। माँ बाप एक सपना देखते हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, तो ये देश की सेवा करना किसका सपना था? कब आपके अंदर देशभक्ति जागी कि नहीं अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, चलो देश के लिए कुछ करें? एक्चुअली मैम, मेरा बड़ा भाई भी आर्मी में ही है, तो उसको देख के वो NDA के थ्रू चले गया था। तो जब वो टर्म ब्रेक में आता था वो कहानियाँ सुनाता था क्या क्या होता है एकेडमी में, कितनी टफ लाइफ है। तो मुझे एक तरह का चैलेंज लगा। मुझे लगा मैं मतलब कोई और जॉब नहीं करना चाहता, मैं इस लाइफ में आना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो आई वॉन्टेड दिस टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल एंड दैट्स द सोल रीज़न आई जॉइंड आर्मी। और देशभक्ति भी उसी को देख के, अपने बड़े भाई को देख के ही जगी है। निहाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसके बाद देश के लिए समर्पित होने वाले हैं आप, तो आज कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप? मैम, ये हर एक बच्चे की चाइल्डहुड ड्रीम होती है कि एक दिन वो भी खड़े होके अपने माँ बाप के सामने प्राउडली देश को सर्व कर सके। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मी बाय द इंडियन आर्मी। And yes ma'am, I'm very much confident and proud
हाँ, इस टाइम पे ये है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ वो ही एक सिंगल मोटिवेशन होती है, बिकॉज़ ट्रेनिंग जैसा आप क्या जानते हैं तो ट्रेनिंग इज़ टफ, तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है यहाँ के जर्मन कैडेट्स के लिए कि हाँ एक दिन पेरेंट्स आएंगे एंड दे विल रिमूव द स्टार्स फ्रॉम द शोल्डर्स। पेरेंट्स को मिस किया जा रहा है, आई विल नॉट डिनाई इट, बट ये है कि एट द सेम टाइम इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स पे तो पेरेंट्स घर पे हैं, सेफ हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में भारत के ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी कैडेट्स यहाँ पर आते हैं प्रशिक्षण के लिए। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे ही जेंटलमैन कैडेट्स हैं जो आज अफसर बन चुके हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आज। कई सालों से इंतज़ार कर रहा था कि ऑफिसर बने, आज वो दिन आया है और सबसे ज़िंदगी में हमारा बढ़िया दिन है। और वो दिन जो मम्मी पापा ने चाहता था कि ये ऑफिसर बने और देश की खिदमत करे और कंट्री की लॉयल बच्चा बने। तो आज आपका और आपके माता पिता का सपना पूरा हुआ है, तो कितना प्राउड फील आज आप कर रहे हैं? Today we become officer and this proud we can share with our family, friends and those who are watching us live from media. अभी तक की जो जर्नी थी कैसी रही आपकी IMA देहरादून की? Thanks so much from all this India government and I'm came here first we don't know English anything or physical. We will improve your English language here also. We will learn Hindi here also. Physical training also. Some experience tactical and I really appreciate from Indian government. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अफसरों ने शपथ ली देश की सेवा की। अपने जिगर के टुकड़ों को अफसर बनता देख माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वहीं हिंदुस्तान को भी नाज है अपने देश के इन नए अफसरों पर। कोरोना के चलते जहां माता पिता इस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने लाडलों के लिए कुछ संदेश भेजे हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। बहुत बधाई हो लेफ्टिनेंट येजुर चहल और उसके सभी साथियों को जो आज ये गौरव हासिल करने जा रहे हैं। बधाई हो ये जो तूने आज अपने सपने को साकार किया और ऐसे बेटे को पाके मैं धन्य हो गई। धन्यवाद बेटा। Son, we are very proud of you. You have made us a very proud parent. As a child, it was your dream to join army and you have fulfilled it. Hope you do all the best in life. All the best to you and all the gentlemen cadets. Love you. Son, we are proud of you. You are joining the most prestigious army in the world, in which your forefathers have served for more than 9 decades. You will be giving services to the great nation and you will do well. इस पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर आपको और अपनी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभकामनाएं पर्टिकुलर आपके दादा दादी और आपके चाचा जो विदेश में हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। Congratulations on your POP and all the best for the journey ahead. See you soon. Bye bye. हेलो रमन, कांग्रेचुलेशन बेटा, आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई हो बेटे। ऑल द बेस्ट POP के लिए। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन जाबाजों ने जब कदम ताल किया तो गजब का उत्साह था, गजब का जोश था। IMA से पास आउट इन कैडेट्स को देखकर तो आप यही कहेंगे कि जोश हाई है, जुनून और जज्बा देखने लायक है। ये जाबाज चाहते तो परिवार के साथ रहते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी चुनते, मौज मस्ती से रहते और सुरक्षित जिंदगी को चुनते, लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था और वो जुनून आज उन्हें अंतिम पग तक ले आया। आज वो एक दूसरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां सबसे पहले देश की सुरक्षा और उसके बाद अपने बारे में सोचा जाता है। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।